प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम करने वाले प्रजामंडल। अगर आपने पहली वाली क्लास ही नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। दोस्तों आजकल एनएस बोर्ड पेपर ले रहा है तो रिपीट क्वेश्चन ही डाल रहा है, मतलब पुरानी परीक्षा में आयु क्वेश्चन ही डाल रहा है। अगर आरपीएससी होती तो नए क्वेश्चन भी बना के देती, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है वो पुराने क्वेश्चन ही डाल रहा है। कुछ या पाँच नहीं आ जाए वो उनकी बात अलग होती है, लेकिन फिलहाल रिपीट क्वेश्चन ही डाल रहा है। मैंने करंट की जियोग्राफी और पॉलिटिकल लगी हिंदी। हिंदी का सबसे बड़ा स्कोर रहने वाला भी 4th ग्रेड में। तो आप क्लासेज देख लीजिए, मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है भी। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अभी। तो चलिए प्रजामंडल की शुरुआत करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है प्रजामंडल का। तो निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना भाई। तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना भाई। तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था भाई। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं भाई। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी। तो ये प्रजामंडल का उद्देश्य था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था भी। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था भी? जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1931 में होती है। जिसकी स्थापना 1931 में होती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था भाई ये। ठीक है, ये देखो दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2008 में और 2013 में भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था भी। तो किसकी अध्यक्षता में? कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में भी। कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठित हुआ था भी। लेकिन मृतप्राय रहा भी। ठीक है, इसकी दोबारा स्थापना होती है फिर। लेकिन चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनः गठित 1936-37 में हुआ भी। लेकिन इसकी दोबारा स्थापना कब होती है भी? पहली बार तो 1931 में होती है भी। ठीक है, लेकिन दूसरी बार के 1936 में होती है भी। ठीक है, 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता बने। 1938 में के जमनालाल बजाज के इसकी अध्यक्ष बने भी। ठीक है, फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल था भी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल था भी। ठीक है, तो कपूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। दोबारा स्थापना कब होती है? 1936 में होती है भी, चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में। ठीक है, दोबारा स्थापना 1936 में चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में होती है। लेकिन 1938 में जमनालाल बजाज के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हुए। कौन बनते हैं 1938 में? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में बनते हुए। तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया भी? तो कौन सा भी? जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया भी। ठीक है, फिर अभी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है भी? स्थापना जमनालाल बजाज व कपूर चंद्र पाटनी द्वारा 1931 में होती है भी। ठीक है, जमनालाल बजाज और कपूर चंद्र पाटनी द्वारा 1931 में होती है भी। ठीक है, जमनालाल बजाज के 1938 में इसके अध्यक्ष बनते हैं भी। ठीक है, और 1936 में जयपुर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना चिरंजीव लाल मिश्र करते हैं भी। ठीक है, तो पहली बार कपूर चंद्र पाटनी करते हैं भी 1931 में, और दोबारा चिरंजीव लाल मिश्र करते हैं 1936 में, और 1938 में जमनालाल बजाज के जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है, फिर 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जमनालाल बजाज बनते हैं। कौन बनते हैं? जमनालाल बजाज बनते हैं भी। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हैं? 1938 में
जमनालाल बजाज बनते हैं अभी। ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है अभी। 18 में आया है, फिर 18 में है, फिर 20 में, फिर 23 में आ गया अभी। मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है अभी ये। रिपीट हो इस बार लगता है मेरे को रिपीट होगा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, जमनालाल बजाज की स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी 1938 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। सीईटी में, सीईटी की परीक्षा अभी दोबारा होने वाली है अभी, तो 3 साल के लिए वैलिड होगा इस बार हो जो एग्जाम होगा अभी, तो 2026 में इसकी वैकेंसी आना। तो जमनालाल बजाज ने स्थापना जयपुर प्रजामंडल की थी भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था भाई। उस नेता को पहचाना है जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था भाई। ठीक है। तो रामकरण जोशी थे, दौलत भंडारी भी सक्रिय थे भी, और देवी शंकर तिवारी भी सक्रिय थे भी, लेकिन प्रयागराज भंडारी सक्रिय नहीं थे भी। तो जयपुर प्रजामंडल में क्या प्रयागराज भंडारी सक्रिय नहीं थे भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते बारी। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिचंद्र, रामकरण जोशी, बाबा हरिचंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल और श्री हंस डी राय, चिरंजीलाल मिश्र द्वारा आजाद मोर्चा संगठन गठित किया गया भी। तो बाबा हरिचंद्र हो गया, रामकरण जोशी हो गया, दौलत भंडारी हो गया, गुलाब चंद्र कासलीवाल हो गया भी, और श्री हंस डी राय हो गया, और चिरंजीलाल मिश्र हो गया। इनके द्वारा क्या जे आजाद मोर्चा का गठन किया गया भी। कब किया गया 1942 में गठन किया गया भी, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में होता है भी, और जिसका दोबारा विलय के जयपुर प्रजामंडल में 1945 में होता है भी। ठीक है। ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट सितंबर 1942 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी भी। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या था भी, क्या था कि भविष्य में जयपुर की सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी भी, ये था जेंटल एग्रीमेंट भी। ठीक है। कब हुआ था 1942 में हुआ था भी। किसके मध्य होता है भी, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है भी। ठीक है। वो इधर बाबा हरिचंद्र ने क्या आजाद मोर्चा का गठन किया था भी। आजाद मोर्चा का गठन किया था किसने, बाबा हरिचंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने क्या आजाद मोर्चा का गठन किया था भी। ठीक है। 1942 में। और आजाद मोर्चा दोबारा के जयपुर प्रजामंडल में कब मिलाया गया था 1945 में भी। ठीक है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है भी। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कौन सा कथन सत्य नहीं है भी, देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, सही बात अभी। इसका संबंध झालावाड़ से नहीं जयपुर से भी। किससे है, जयपुर से भी, जयपुर से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार के भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो ये बात भी सही है भी, ये बात भी सही है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा अभी इसका। फिर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था भी। जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था भी, कौन था, हीरालाल शास्त्री था भी, हीरालाल शास्त्री था भी। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे का गठन की स्थापना होती है भी, कि राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे का गठन होता है भी, कि कहाँ पे होता है भी, जयपुर में होता, कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। कहाँ पे, जयपुर में होता है। किसने किया था, हरीशचंद्र ने किया था भाई, हरीशचंद्र ने किया था। ठीक है। कब किया था 1942 में, कब किया था भाई 1942 में किया था भाई। ठीक है। आजाद मोर्चे का गठन किया 1942 में होता है भाई। ठीक है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ भी। कब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किन के मध्य होता है भी, किन के मध्य होते हैं, मिर्जा इस्माइल और
जयपुर के प्रधानमंत्री हिरालाल शास्त्री के मध्य होता है भी, ठीक है। तो मिर्जा इस्माइल और जयपुर के प्रधानमंत्री हिरालाल शास्त्री के मध्य होता है भी, ठीक है। फिर है कि निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था भी? आजाद मोर्चा का नेता नहीं था भी, तो बाबा हरिश्चंद्र तो थे भी, पता ही है। रामकरण जोशी भी थे और गुलाब चंद्र कासलीवाल भी थे। लेकिन अभी हम पढ़ के अभी दाऊद नाम का कोई व्यक्ति नहीं था भाई, दाऊद दयाल आचार्य नहीं था भाई, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो जाएगा अभी। तो दाऊद दयाल आचार्य नहीं थे भी, ठीक है। तो बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासलीवाल थे भी, ठीक है। फिर है बाछड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था भाई? कि बाछड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था भाई? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। किसने? बाबा हरिश्चंद्र ने किया आजाद मोर्चे का गठन किया था भाई, ठीक है। फिर बीकानेर प्रजामंडल आ गया भी। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? कब होती है भी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है भी। कब होती है? 1936 में होती है भी, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? मगाराम वैद्य करते भी। मगाराम वैद्य करते भी मध्य की अध्यक्षता में होती है। कब होती है? 1936 में होती है। कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 में होती है भी, जिसमें श्री भिक्षालाल बोरा भी, जिसमें भिक्षालाल बोरा, श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा, शेराराम व लक्ष्मण दास मंत्री सहयोगी रहे हुए। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है भी? 1936 में होती है। और पंडित मेघाराम वैद्य ने की थी भी, अध्यक्ष थे भी। और बाकी सहयोगी कौन थे भी? भिक्षालाल बोरा हो गया, सुरेंद्र कुमार हो गया, शेराराम हो गया और लक्ष्मण दास सहयोगी रहे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वैद्य पंडित मगाराम वैद्य को रियासत से निष्कासित कर दिया भी, करके प्रजामंडल का शेष काल में ही दमन कर दिया भी। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने पंडित मगाराम वैद्य को रियासत से निष्कासित कर दिया भी और प्रजामंडल का शेष काल में ही दमन कर दिया भी, ठीक है। तो इतना याद रखो आप। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है भी? 1936 में होती है। और किसने की थी? मगाराम वैद्य ने की थी भी, ठीक है। फिर बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मगाराम वैद्य थे। कौन है? मगाराम वैद्य थे भी, ठीक है। फिर गलत युगम छांटना भी। तो करौली हो कौन है? त्रिलोक चंद माथुर है भी, ये बात सही है भी। बीकानेर कौन है भी? मगाराम वैद्य भी। कौन है? मगाराम वैद्य भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा भी। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता भी। झालावाड़ की मांगीलाल भव्य, ठीक है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? त्रिलोक चंद माथुर करता है भी। बीकानेर प्रजामंडल की मगाराम वैद्य भी। तो मेवाड़ की बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे भी। और झालावाड़ मांगीलाल भव्य, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल की पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं है भी, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल के हरिनारायण शर्मा नहीं है भी, ठीक है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है भी? कलकत्ता में होती है। कि किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना के बीकानेर से बाहर कलकत्ता में होती है भी, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के बीकानेर से बाहर कलकत्ता में होती है भी, ठीक है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है भी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो कोई ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बाहर होती है भी, कलकत्ता में होती है? तो कौन सा है? बीकानेर है भी, ठीक है। तो कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मगाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्री रामाचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया भी। तो बीकानेर प्रजामंडल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था भी, ठीक है। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोती पोती छपवाई भी। तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसने बीकानेर की थोती पोती
हुई थी भी। तो बीकानेर प्रजामंडल है भी, ठीक है। तो कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम के बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोथी पोती। तो बीकानेर की थोथी पोती किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की है भी, ठीक है। क्या 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? क्या 1936 में मगाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? कहाँ पे? कलकत्ता में करता है भी। तो मगाराम वैद्य के कलकत्ता में करता है भी, ठीक है। तो ये जो कितनी बार रिपीट हुआ भी, कितने? 13, 19, 22, 20, कितनी बार रिपीट होता है? तो ठीक है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ भी? कागड़ कांड है भी। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ भी? तो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान के कागड़ कांड घटित होता है भी, ठीक है। तो कागड़ कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित होता है भी, ठीक है। कागड़ कांड, कागड़ कांड का बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम व महत्वपूर्ण घटना कागड़ कांड रतनगढ़ थी। यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से उपज सपुर्द किसान आंदोलन था भी। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई। अकाल पड़ने के बाद भी 1946 में किसानों से कर वसूली का प्रयास किया गया, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया भी। कागड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने बीकानेर पहुंचे। जागीरदारों के आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर मारपीट की और पुरुष, महिला और बच्चों को गढ़ में ले जाया गया भी, जहां उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है भी, ठीक है। तो 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को राज्य के बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही के बीकानेर के राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्र दिवस मनाया गया भी। तो 20 फरवरी 1944 को कहाँ पे? अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भी। वो 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है अभी? 1942 में होती है अभी। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है अभी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है अभी। लेकिन बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है? 1942 में होती है अभी, ठीक है। तो आप दोनों बातें याद रखना भी, ठीक है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 में श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा। जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हो, उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान होता है भी, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के बारे में कहा था भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है भी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके बारे में कहा था भी ये? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार की जाती हो और प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य का शासक इंसानी हैवान होता भी। तो ये बातें बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के बारे में किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है।
तो प्रजामंडल नहीं है, प्रजा परिषद आएगा अभी। ठीक है, परिषद की स्थापना की थी तो बीकानेर में की थी, कब? 1942 में। तो रघुवर दयाल गोयल ने प्रजा परिषद की स्थापना कब करते हैं? अभी बीकानेर में 1942 में करते हैं अभी। ठीक है, अब प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में। लेकिन प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में होती है। कौन करता है? रघुवर दयाल गोयल करते हैं। कौन करते हैं? रघुवर दयाल गोयल करते हैं, बीकानेर में करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी तो 1938 है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी बलवंत सिंह मेहता था। अभी बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष था। अभी लेकिन स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। स्थापना माणिक्यलाल वर्मा करते हैं और प्रथम अध्यक्ष 1938 में कौन होते हैं? बलवंत सिंह मेहता होती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित अभी। तो मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित अभी। कब? 24 अप्रैल 1938 को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? अभी 24 अप्रैल 1938 को होती है अभी। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। संविधान सभा की सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी अभी। तो बलवंत सिंह मेहता कौन है? अभी संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी अभी वे है। ठीक है, वह उपाध्यक्ष बुरीलाल बेया को बनाएगा अभी। उपाध्यक्ष किसे बनाएगा अभी? अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता बन गया अभी, और उपाध्यक्ष बुरीलाल बेया को बनाएगा अभी। ठीक है, ठीक है, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के। ठीक है, नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर एसआई कार्यालय अजमेर में हुआ, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी ने उद्घाटन किया व श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया भी। तो महामंत्री कौन अभी? माणिक्यलाल वर्मा बने। और नवंबर 1941 में प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ भी। ठीक है, कहाँ पे होते? प्रथम अधिवेशन कहाँ पे? उदयपुर में होता भी। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल का एसआई कार्यालय कहाँ पे था? अजमेर में था। ठीक है, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी उद्घाटन किया भी। जेबी कृपलानी ने किया उद्घाटन किया भी, और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया भी। ठीक है, फिर है, जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तब के कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथ द्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया भाई। जो कि 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया भाई। ठीक है, फिर अभी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पता है किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा, और प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह था अभी। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ देख लो यहाँ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक अभी? माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक अभी? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक अभी। ठीक है, प्रजामंडल स्थापना का वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं भी? प्रजामंडल स्थापना वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं? देखते अभी, जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 में होती है अभी। ठीक है, मेवाड़ की 1938 में थी। ठीक है, बीकानेर की 1936 में थी भी। ठीक है, अलवर की 1938 में, और हड़ौती की 1934 में भी। जयपुर की 1931, अलवर की 1938 भी। ठीक है, तो मेवाड़ 1938 आएगा भाई। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। फिर है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को होती है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना।
24 अप्रैल 1938 को हुई थी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था अभी? तो मैंने आपको बताया था अभी, किसने किया था अभी? नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था अभी। किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था अभी, ठीक है। फिर अभी मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पे था? तो मैंने बताया था अजमेर में था अभी। अस्थायी कार्यालय कहाँ पे था? अजमेर में था अभी। तो मैंने आपको व्याख्या बताया था, पहले व्याख्या बताई थी, तो उसमें से सभी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है। फिर अभी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वे थे कौन थे भी? कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वे कौन थे भी? माणक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया थे भी। मोहनलाल सुखाड़िया थे, तो चिरंजीवी लाल मिश्र नहीं थे भी, ठीक है। तो चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, दोबारा होती है 1936 में होती है अभी। तो चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में 1936 में क्या जयपुर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना होती है अभी, ठीक है। तो पहली बार स्थापना कब हुई थी जयपुर प्रजामंडल की? फिर अभी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में से संबंधित महिला कौन है अभी? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है अभी? बताया था मैंने, कौन है? नारायणी देवी वर्मा है अभी। कौन है? नारायणी देवी वर्मा के मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। माणक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया भी। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ठीक है। तो 1952-53 में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना भी की थी। तो माणक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन है? नारायणी देवी वर्मा है, ठीक है। देवी वर्मा 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री कौन है? स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण किसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया भी, ठीक है। तो 1942 में इन्होंने के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो नारायणी देवी वर्मा ने किया 14 नवंबर 1944 को भीलवाड़ा में के महिला आश्रम की स्थापना करते हुए, ठीक है। तो भी नेक्स्ट है सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से अभी? सुशीला और भगवती दो महिला है, इसका संबंध किस प्रजामंडल से अभी? मेवाड़ प्रजामंडल से अभी, ठीक है। तो सुशीला और भगवती का संबंध क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल से अभी, ठीक है। फिर है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है अभी? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है अभी? न्यूनराम शर्मा अभी, ठीक है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है अभी? न्यूनराम शर्मा अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते अभी। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित न्यूनराम शर्मा की स्थापना की गई भी। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना के 1934 में के पंडित न्यूनराम शर्मा द्वारा की गई भी, लेकिन मृतप्राय रहा भी है। पंडित न्यूनराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना में तनसुखलाल मित्तल को पूरा सहयोग मिला भी। तो क्या पंडित न्यूनराम शर्मा को क्या है हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना के समय के तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला भी, ठीक है। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी भी? न्यूनराम शर्मा ने की थी, ठीक है। पंडित न्यूनराम शर्मा ने की थी हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी, ठीक है। यह हाड़ौती प्रजामंडल बोल तो कब की थी? 1934 में की थी भी। सहयोग किसका मिला भी? हाड़ौती प्रजामंडल का स्थापना किसमें सहयोग के साथ का मिला थी? तनसुखलाल मित्तल का मिला था, ठीक है। कोटा प्रजामंडल 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर पंडित न्यूनराम शर्मा ने अपने अभिन्न
शर्मा ने अपन पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था भाई। तो कोटा अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? मांगरोल में हुआ था भाई। तो प्रथम अधिवेशन के मांगरोल में होता भी 14 अक्टूबर 1941 ईस्वी में पंडित न्यूनराम की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अबिन हरि ने संभाली भी। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? दोबारा कब होती है? अभी 1939 में होती है। प्रथम हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है। किसने की थी? पंडित न्यूनराम शर्मा ने की थी। सहयोग तनसुखलाल मित्तल ने किया था भाई। ठीक है, फिर दोबारा तो हाड़ौती के निष्क्रिय रहता भी। तो दोबारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। किसने की थी? पंडित न्यूनराम शर्मा ने की थी। और पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर इसका कोटा प्रजामंडल का संचालन किया था। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता भी? मांगरोल में होता भी। ठीक है, फिर है कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं भी? तो कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है भी। तो मिट्ठलाल व्यास के जैसलमेर से संबंधित है भी। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंधित नहीं है भी। ठीक है, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के कोटा से संबंधित नहीं है भी। ठीक है, कोटा से कौन है भी? न्यूनराम शर्मा है, पंडित न्यून है भी। ठीक है, फिर अभी किशनलाल जोशी के भरतपुर से ये भी संबंधित है अभी। हरिनारायण अलवर से भी। हरिनारायण शर्मा का किससे संबंधित है अभी? अलवर प्रजामंडल से संबंधित है अभी। ठीक है, तो मिट्ठलाल व्यास के जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है अभी। ठीक है, तो किशनलाल जोशी भी के भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित अभी। लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है अभी। ठीक है, तो कोटा से कौन संबंधित है अभी? पंडित न्यूनराम शर्मा अभी। ठीक है, कौन है अभी? न्यूनराम शर्मा भी। ठीक है, पंडित न्यूनराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित अभी? तो पंडित न्यूनराम शर्मा वो किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित अभी? किससे संबंधित अभी? कोटा या हाड़ौती बोल दो, कोटा बोल दो या हाड़ौती बोल दो भी। ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि पंडित न्यूनराम शर्मा ने किया पहले तो हाड़ौती की स्थापना करते हैं अभी। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं अभी। ठीक है, हाड़ौती की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब? 1934 में। फिर क्या कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1939 में। ठीक है, फिर क्या कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1939 में भी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है एक बार चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ठीक है, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? न्यूनराम शर्मा ने की। और अध्यक्षता और अधिवेशन कहाँ पे होता है? मांगरोल में होता है। ठीक है, और अधिवेशन कहाँ पे होते हैं? मांगरोल में होता है। ठीक है, फिर तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? किसके थे? कोटा राज्य प्रजामंडल के थे भी। तो तनसुखलाल मित्तल है किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे भी। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की हुई? तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो श्री माणक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी अपनी रियासतों में अविलंब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया भाई? तो किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? कहाँ पे? सिरोही में।
तो गोकुल वैभट्ट है सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है अभी, ठीक है। तो गोकुल वैभट्ट है वो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है, प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हुए दोस्तों, आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दो अभी एक बार, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही के युवकों द्वारा मुंबई में 1934 में गठन का प्रयास, ऐसा ही प्रयास सिरोही में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। गोकुल वैभट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की थी, ठीक है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 23 जनवरी 1939 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभाएं, लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हो हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र पर टिप्पणी की थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका में टिप्पणी की भी? हरिजन सेवक में की थी, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा हुई भी। किसको हुई थी? धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा होती है भी। और महात्मा गांधी ने के हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में के टिप्पणी भी की थी भी, ठीक है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? गोकुल वैभट्ट करते हैं भी। कब करते हैं? 1939 में करते हैं भी। कब करते हैं? 23 जनवरी 1939 में करते हैं भी, ठीक है। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है भी? कौन है? गोकुल वैभट्ट भी। कब होती है वो? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। कब होती है? 1939 में होती है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? किस प्रजामंडल से संबंधित है? सिरोही प्रजामंडल से। इनको 6 माह की जेल होती है, 6 माह की जेल होती है, ठीक है। फिर के डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, ये तो मुझे पता है, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांडे द्वारा की गई, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोटड़िया द्वारा की गई भी। तो भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, ठीक है। फिर है भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है भी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है भी, ठीक है। तो भोगीलाल पांड्या हो गया, हरिदेव जोशी हो गया, शिवलाल कोटड़िया हो गया भी स्वतंत्रता सेनानी है, वो किस प्रजामंडल से संबंधित है भी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है भी, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1944 में होती है भी, ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, प्रजामंडल और संस्थापक में सम्मिलित नहीं है भी। तो प्रजामंडल और संस्थापक में सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं भी। तो जैसलमेर में मीठा पानी होना चाहिए भी। तो जैसलमेर में क्या मीठा पानी होना चाहिए, तो मीठालाल व्यास हो जाएगा भी। तो सिरोही में क्या? गोकुल वैभट्ट है। सिरोही में कौन है? गोकुल वैभट्ट है भी। अकरोली में रो पर रह पर क्या 2 मात्रा है ना, तो ये देखो त्रिलोकचंद में त्रि ऐसा ही है त्रिलोकचंद, तो करोली का त्रिलोकचंद माथुर भी। लेकिन अलवर में क्या है? लालदास व्यास नहीं है, ठीक है। तो अलवर में क्या है? लालदास व्यास नहीं है, ठीक है। लादाराम व्यास नहीं है, ठीक है। तो ये रोंग हो जाएगा भी। तो बी के रोंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं बिहार। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। किसके द्वारा? हरिनारायण शर्मा द्वारा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई हुई थी, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई भी, ठीक है। फिर है अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ भी? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष होता भी? 1938 में होता है। कब होता है? 1938 में होता है भी। तो किसके द्वारा की गई भी? हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया भी? किसने किया भी? श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया भी, ठीक है। तो जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा
आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बार। अलवर प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि किसान को जागीर माफी गांवों में अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो भी। ठीक है, तो किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया अभी? तो कौन सा प्रजामंडल है जिसके तहत क्या कृष्णा दिवस मनाया गया? तो कौन से? मारवाड़ प्रजामंडल है। मारवाड़ प्रजामंडल में क्या है? कृष्णा दिवस मनाया गया अभी। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल में क्या कृष्णा दिवस मनाया गया अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बारे। कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस 1935 में ही कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राज कराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच कराने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई भी। ठीक है, अतः इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्यमान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई एवं मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे सन 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया भी। ठीक है, कहाँ पे? बम्बई में व मध्य भारत के कई नगरों में जहाँ मारवाड़ी रहते थे वहाँ पे क्या 1936 में क्या कृष्णा दिवस मनाया गया भी। ठीक है, मनाया गया। समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार प्रसार हुआ भी, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल को इसमें कोई सफलता नहीं मिली भी। ठीक है, फिर है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया भी? किसने? जोधपुर प्रजामंडल ने। जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल बोल दो, एक ही बात अभी। ठीक है, या मारवाड़ बोल दो। मारवाड़ ने क्या 1936 में किया? 1936 में कृष्णा दिवस मनाया भी। ठीक है, क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया भी। क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर अभी राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? सर्वप्रथम राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर, मारवाड़ बोल दो या जोधपुर, एक ही बात अभी। 1934 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने की तथा इसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को मनाया गया भी कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा की गई भी? जयनारायण व्यास द्वारा की गई, लेकिन प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने भी। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? माणक्य लाल वर्मा करते हैं, माणक्य लाल वर्मा करते हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन है अभी? बलवंत सिंह है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह अभी। ठीक है, वैसे ही मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं अभी? जयनारायण व्यास करते हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन है अभी? भंवरलाल सराफ बने हुए। ठीक है, कब की हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है अभी। ठीक है, फिर है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया अभी? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया अभी? 1934 में जारी हुआ अभी। ठीक है, फिर है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ अभी। तो 1938 में के रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में के मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है अभी। ठीक है, तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है 1934 में जारी होता है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो भी। फिर है राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया अभी? राजस्थान में
मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया अभी? 26 जनवरी 1942 को। 26 जनवरी 1942 को क्या है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बारी। 1942 ईस्वी में 1942 में पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया। श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्साही सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पठन किया भी। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह मनाया गया भी। कब? 26 जुलाई 1942 को क्या? मारवाड़ सत्याग्रह मनाया गया भी, ठीक है। तो पहली बार क्या? 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया भी। श्रीमती महिमा देवी किंकर के मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित भी, ठीक है। तो ये याद रखना भी। तो महिमा देवी किंकर है, ये क्या? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित भी, ठीक है। फिर है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1938 में करौली की, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि करौली में के ऊपर 2 रह के ऊपर 2 मात्रा भी, ठीक है। तो त्रिलोकचंद्र माथुर आएगा भी। तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? त्रिलोकचंद्र माथुर द्वारा, ठीक है। फिर है करौली प्रजामंडल राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष श्री मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना होती है भी। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में। किसकी अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन है? त्रिलोकचंद्र माथुर है भी, ठीक है। त्रिलोकचंद्र माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की भी। तो त्रिलोकचंद्र माथुर है, इससे पूर्व की 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी, ठीक है। फिर है मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से अभी? किससे अभी? करौली से अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सुमलित नहीं भी। कौन सा सुमलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमलित नहीं भी। तो करौली से के त्रिलोकचंद्र भी, ठीक है। भरतपुर से गोपीलाल यादव है भी। मारवाड़ से मथुरा दास है भी। धौलपुर से कृष्ण दत्त पालीवाल है भी, ठीक है। तो हरिमोहन के करौली से संबंधित नहीं है भी, ठीक है। तो करौली से कौन है? त्रिलोकचंद्र भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा है भी? चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक का संबंध क्या? किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है भी? किससे भी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से भी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है भी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। किसके द्वारा? अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित है, चुन्नीलाल द्वारा स्थापित है भी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में अमृतलाल और चुन्नीलाल द्वारा स्थापित है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी प्रजामंडल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है भी? तो देखते हैं। तो जैसलमेर में क्या चाहिए? मीठा पानी चाहिए। बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है भी। तो प्रतापगढ़ से रमेश चंद्र नहीं आएगा भी, ठीक है। तो करौली से त्रिलोकचंद्र भी, ठीक है। करौली से क्या? त्रिलोकचंद्र भी। तो प्रतापगढ़ से कौन है भी? प्रतापगढ़ से कौन है भी? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल है भी, ठीक है। तो प्रतापगढ़ से कौन है भी? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी राजस्थान के निम्नलिखित में से प्रजामंडल का सही क्रम कौन सा भी? तो देखते हैं सही क्रम कौन सा भी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? मारवाड़ की स्थापना कब होती है भी? 1934 में होती है भी, ठीक है। 1934 में होती है। मेवाड़ की 1938 में होती है। मेवाड़ की कब होती है? 1938 में होती है। और बांसवाड़ा की प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है भी, ठीक है। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है, ठीक है। फिर है भी ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से भी? ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से भी? किससे? तमिसो है, तहसीमो है भी, तहसीमो से भी, तहसीमो आंदोलन से भी। तो ठाकुर पंचम सिंह हो गया, ठाकुर छतर सिंह का संबंध के तहसीमो आंदोलन से भी, ठीक है।
तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भैया। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार भी। तो 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ भी। तो 12 नवंबर 1946 को क्या तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई भी। राज्य पुलिस ने यहाँ नरसंहिता दिखाई, जो तमिसो कांड के नाम से जाना जाता भी। तसीमो में 11 अप्रैल 1947 में एक नीम के पेड़ के नीचे छतर सिंह व पंचम सिंह ने तिरंगे झंडे की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसने? छतर सिंह व पंचम सिंह ने तिरंगे झंडे की खातिर के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हर वर्ष अप्रैल में यह मेला बढ़ता भी। हर वर्ष के यहाँ पे क्या है, मेला भी बढ़ता भी। कौन से महीने? अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीने में यहाँ पे होता है। तो तसीमो कांड कहाँ से संबंधित अभी? धौलपुर प्रजामंडल से भी। तसीमो कांड के धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाएगा भी? 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाएगा भी? बै फॉर बीरबल, बै फॉर बीकानेर भी, ठीक है। बीरबल दिवस के 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में मनाया गया भी, ठीक है। तो श्री बीरबल सिंह डलिया अनूपगढ़ जिले के राय सिंह नगर के निवासी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य थे भी। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था भी। 30 जून 1946 को राज्यादेश की अवहेलना कर तिरंगा लेकर जुलूस निकाला गया। सेना के जवानों ने अंधाधुंध के गोले चलाने शुरू कर दी। इसी समय बीरबल सिंह की जांग में एक साथ 3 गोलियां लगी, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा था, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ भी। तो उन्होंने के अंतिम समय में एक बात कही भी, इस झंडे की लाज के अब मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ भी, ठीक है। तो इसी के साथ 30 जनवरी 1946 को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली भी। तो 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता भी। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम के शहीद बीरबल सिंह वितरिका रखा भी। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया भी। तो बीकानेर प्रजामंडल ने क्या 17 जुलाई 1946 को के बीरबल दिवस मनाया भी, ठीक है। तो बीरबल दिवस के बै फॉर बीरबल, बै फॉर बीकानेर से संबंधित भी। तो 17 जुलाई 1946 को क्या बीरबल दिवस मनाया गया भी। कहाँ पे? बीकानेर में भी। फिर है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल है निर्माण की घोषणा कहाँ पे होती है अभी? रेवाड़ी होती है, रेवाड़ी में होती है अभी। रेवाड़ी वर्तमान में हरियाणा में भी, ठीक है। तो 4 मार्च 1938 को श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई भी। तो 4 मार्च 1938 को श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से क्या रेवाड़ी हरियाणा में क्या भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है भी। तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव व उपाध्यक्ष ठाकुर देशज थे भी। रेवती शरण शर्मा को बनाया गया भी। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया, ठीक है। तो 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया भी, ठीक है। तो भरतपुर प्रजामंडल है का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया अभी? भरतपुर प्रजा परिषद भी, ठीक है। भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया भी, ठीक है। कब? 23 दिसंबर 1939 को भी। 23 दिसंबर 1939 को भी भरतपुर प्रजामंडल है का नाम क्या है? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया भी, ठीक है। फिर है इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी गोपीलाल यादव, ठाकुर देशज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से आंदोलन से संबंधित है अभी? तो गोपीलाल यादव हो गया, ठाकुर देशज हो गया और रेवती शरण उपाध्याय हो गया राजस्थान के भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कौन से? भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। फिर है भरतपुर राज्य संघ की स्थापना कब होती है? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। कब होती है? 1938 को होती है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में होती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी
कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? क्या कौन है 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? कौन बने भी? गोपीलाल यादव बने भी। कौन बने थे? गोपीलाल यादव बने थे। तो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने भी? गोपीलाल यादव बने थे। ठीक है, 1938 में, 1938 में। ठीक है, तो भरतपुर प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनते हुए? गोपीलाल यादव बनते हुए। ठीक है, फिर अभी महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया भी। कौन थी भी? सुशीला त्रिपाठी थी भी। कौन थी? सुशीला त्रिपाठी थी। का महिला नेता कौन थी जिससे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया? वो सुशीला त्रिपाठी थी भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हुए, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को शेयर भी कर दो भी। तो अलवर व मेरठ जैसे संस्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया भी। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया भी। ठीक है, तो सुशीला त्रिपाठी को क्या है? भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग करने के कारण क्या है? जेल में डाल दिया गया भी। ठीक है, फिर है गलत युग्म को चुनना भी। कौन सा गलत है इनमें देखते हुए। ठीक है, तो बूंदी खाने के बाद क्या है? क्रांति करने की मन में आता भी। तो बूंदी खाने के बाद है क्रांति लाल भी। तो बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है भी? क्रांति लाल है। तो क्रांति लाल क्या है? किससे संबंधित है? बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है भी। ठीक है, तो करौली का पता ही आपको त्रिलोक चंद है भी। अलवर का हरिनारायण है भी। ठीक है, तो झालावाड़ का कौन है भी? मांगीलाल भव्य भी। कौन है? मांगीलाल भव्य भी। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है भी? मांगीलाल भव्य भी। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बार। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को होती है भी। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 को होती है भी। ठीक है, तो मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण योगदान भी। तो मांगीलाल भव्य के साथ कौन कौन थे भी? कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम भी। इस प्रजामंडल को राज्य करने का समर्थन प्राप्त था भी। तो झालावाड़ प्रजामंडल ने झालावाड़ प्रजामंडल के राज्य कराने का समर्थन भी प्राप्त था भी। ठीक है, तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता भी? मांगीलाल भव्य करता भी, जिसके साथ के कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम भी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भी? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। ठीक है, तो धौलपुर प्रजामंडल है बिंग स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी भी। ठीक है, फिर अभी 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से होती है भी? तो कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से होती है भी। ठीक है, तो कैफुर किशनगढ़ राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तो इसकी व्याख्या देख लेते भी। 1939 में कांतिलाल चौथानी के प्रयत्नों से जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अभी, निम्नलिखित में शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना क्या है 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी? तो चिड़ावा समिति है ना, चिड़ावा सेवा समिति है, चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की है, असहयोग आंदोलन है बेग प्रभाव से होती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में किसानों को पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया भी। ठीक है, तो देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से स्वरूप शेखावाटी क्षेत्र में किसानों को पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया भी। ठीक है, फिर है कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है भी। ठीक है, तो देखते हैं अभी कौन प्रजामंडल। अच्छा,
कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है अभी, देखो देखते हैं कौन सा। तो जमनालाल प्रजामंडल से संबंधित है अभी, जयनारायण व्यास भी है मारवाड़ से भी, और गोकुल भाई भट्ट भी है अभी। तो गोविंद गुरु नहीं है, गोविंद गुरु के प्रजामंडल से संबंधित नहीं है भी, ठीक है। तो गोविंद गुरु के जनजातीय आंदोलन के नेता भी, तो गोविंद गुरु के जनजातीय आंदोलन के नेता भी, तो प्रजामंडल से संबंधित नहीं है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया भी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया भी। तो कौन सा अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन था भी। कौन सा अधिवेशन था भी, हरिपुरा अधिवेशन था भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया भी, ठीक है। तो 1938 में क्या कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है भी, ठीक है, होता भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं भी। प्रजामंडल और संस्थापक में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है भी। तो जैसलमेर में क्या मीठा पानी चाहिए भी, कोटा में न्यूनराम भी, कोटा और हड़ौती में न्यूनराम है, ठीक है, हड़ौती। जयपुर में कपूरचंद पाटनी भी, और बूंदी खाने से क्या क्रांति आती है, क्या क्रांति आती है। तो बूंदी में क्या कांतिलाल चौथानी होगा भी, ठीक है, बूंदी में क्या कांतिलाल चौथानी होगा भी, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना क्या 1931 में होती है भी, ठीक है। कब होती है, 1931 में होती है। जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना क्या 1931 में होती है भी, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जयपुर में कपूरचंद पाटनी है, अब बूंदी में कांतिलाल चौथानी है भी, ठीक है। स्थापना 1931 में होती है दोनों की, लेकिन दोनों में क्या क्या है अभी, बूंदी खाने से क्या कांति आती है, क्या आती है कांति, तो कांतिलाल चौथानी होता है, और जयपुर में कपूरचंद पाटनी होगा भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अभी, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन व नेता को सम्मिलित कीजिए भी। जयपुर प्रजामंडल व नेता को सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं सम्मिलित करना भी। जय प्रजामंडल आंदोलन व नेता को सम्मिलित कीजिए भी। कोटा का न्यूनराम है भी, कोटा का न्यूनराम है भी, या फिर असम्मिलित छांटना है भी, असम्मिलित छांटना है भी यहाँ पे, ठीक है। तो कोटा में न्यूनराम शर्मा है भी, बूंदी खाने से क्रांति आती है भी, कांति लाभ होगा भी, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक है भी, ठीक है। तो इसका बी नंबर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बूंदी क्या क्या कांतिलाल चौथानी है भी, ठीक है। फिर अभी सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना भी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, डूंगरपुर की कब होती है अभी, 1944 में होती है। डूंगरपुर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1944 में होती है, ठीक है। फिर जयपुर की 1931 में होती है भी, बीकानेर की 1936 में होती है भी, ठीक है। और अलवर प्रजामंडल है 1938 में होती है भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भी। फिर है प्रजामंडल और नेता को सम्मिलित करना है भी, ठीक है। तो जैसलमेर का मीठालाल व्यास है भी, मीठालाल व्यास है भी, ठीक है। तो ए का 1 हो जाएगा भी, ठीक है। तो किस में है भी, इसमें नहीं है भी। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा क्या होगा भी, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है भी, ठीक है। तो बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है भी। और फिर अलवर का कौन है भी, कुंज बिहारी लाल मोदी है भी, अलवर का कौन है, कुंज बिहारी लाल मोदी है भी, ठीक है। फिर शाहपुरा कौन है, रमेश चंद्र ओझा भी, शाहपुरा कौन है, रमेश चंद्र ओझा भी, ठीक है। फिर है सम्मिलित करना भी, देखो 2022 में सेकंड ग्रेड 2022 में है भी। तो अर्जुन लाल सेठी के जयपुर से भी, तो अर्जुन लाल सेठी के जयपुर से भी, ठीक है। तो जयपुर मिला दो। जयनारायण व्यास के मारवाड़ से है, जयनारायण व्यास के मारवाड़ से भी, तो मारवाड़ से मिला दो, जोधपुर मिला।
तो माणक के लाल वर्मा के मेवाड़ से भी, माणक के लाल वर्मा के मेवाड़ से भी, और चंद्रन मतलब बहड़ कहाँ से है, बीकानेर से भी, बहड़ और बीकानेर हो जाएगा भी। तो दोस्तों प्रजामंडल वाली क्लास आपको कैसी लगी? प्रजामंडल कंप्लीट हो गया अभी, प्रजामंडल। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लग रही है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर लौटेंगे भी।